Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes, class 5th environment studies. Children, today we will continue our chapter 16, our pride third. Last video में हमने जीजाबाई के बारे में रीड किया था. अब पेज नंबर 130 पर आइए. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जीजाबाई वॉज ए वेरी पीसियस एंड इंटेलिजेंट वूमन विद ग्रेट विजन फॉर एन इंडिपेंडेंट किंगडम. जीजाबाई हैं वो एक स्वतंत्र राज्य के लिए बहुत ही पवित्र और बुद्धिमान महिला थी. शी इंस्पायर्ड शिवाजी बाय टेलिंग हिम स्टोरीज फ्रॉम द रामायण, द महाभारत एंड बलराज. उन्होंने रामायण, महाभारत और बलराज की कहानियाँ सुनाकर शिवाजी को प्रेरित किया था. इंस्पायर्ड बाय हर, शिवाजी टुक द oath of independence Swaraj in the fourth temple of Lord Rayareshwar in 1645 at the young age of 17. उनसे प्रेरित होकर शिवाजी ने 17 साल की उम्र में 1645 में भगवान रायरेश्वर के किले के मंदिर में स्वतंत्रता की शपथ ली थी. उन्होंने सौगंध ली थी, शपथ ली थी स्वतंत्रता की. कितनी एज में? 17 साल के थे वो, 17 ईयर के थे तब उन्होंने शपथ ली 1645 में. अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज ए शार्प स्टूडेंट फॉर हिज चाइल्डहुड. भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे. हिज फैमिली बिलोंग्ड टू नागलैंड बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ महर कास्ट. उनका परिवार नागवंश का था, लेकिन समय बीतने के साथ इसे महर जाति के नाम से जाना जाने लगा. His entire life is a tale of struggle, as Bhimrao had to face disgrace and accusation for being born in an untouchable family. उनका पूरा जीवन स्ट्रगल में रहा हुआ, स्ट्रगल करने में निकला है ना. भीमराव को एक जो अछूत अनटचेबल रूप से पैदा होने के लिए अपमान और आरोप का सामना करना पड़ा था. वो एक अनटचेबल फैमिली से बिलोंग थे, अछूत फैमिली में बिलोंग होने के कारण उन्हें बहुत अपमान और अन्याय का आरोप का सामना करना पड़ा था. कि इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को. एज अ यंग बॉय ही डेवलप्ड करेज टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड इविल्स. एक युवा लड़के के रूप में उन्होंने सामाजिक अन्याय और बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए साहस उत्पन्न किया है ना, विकसित किया. He sat on a jute carpet in a corner of the class because he was untouchable. उन्हें क्लास में कोने में एक जूट के कालीन पर बैठा दिया जाता था क्योंकि वह एक अछूत था, मतलब एक अछूत की परिवार से अनटचेबिलिटी. ही वेंट टू बॉम्बे फॉर हायर एजुकेशन. वह ऊंची पढ़ाई के लिए है ना, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? बॉम्बे गए. देयर हिज रूम वॉज सो स्मॉल दैट फादर एंड सन कुड नॉट इवन स्लीप टुगेदर. वहाँ पर उनका कमरा इतना छोटा था कि पिता और पुत्र एक साथ सो भी नहीं सकते थे. बहुत छोटा था उनका रूम. कहाँ पर? बॉम्बे में जब वो पढ़ने गए. देखो ये ऐसे थे भीमराव अंबेडकर यूज टू स्टडी इन द लाइट ऑफ ए लैंटर्न. भीमराव अंबेडकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे. आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट ऑफ बड़ौदा ही वेंट टू अमेरिका टू गेन एजुकेशन. बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद वह शिक्षा हासिल करने के लिए कहाँ पर चले गए? अमेरिका चले गए. ही टुक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में भाग लिया. ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. उन्हें भारतीय संविधान समिति
के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड अंडर हिज चेयरमैनशिप, जो उनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान बनाया गया था। किनकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पेज पे आइए। हाँ, डू यू नो, क्या आपको पता है? इन 1990 में द भारत रत्न इंडिया इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वॉज पोस्टुमसली कन्फर्ड अपॉन अम्बेडकर। 1990 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, अम्बेडकर को दिया गया था। अम्बेडकर्स लीजेंसी इंक्लूड्स न्यूमेरियस मेमोरियल्स एंड डिपिक्शंस इन पॉपुलर कल्चर। अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। वहाँ की जो विरासत है अम्बेडकर की, उनमें बहुत सारे लोकप्रिय संस्कृति के कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में रीड करेंगे हम। एनी बेसेंट वंस सेड अबाउट हिम, एनी बेसेंट ने एक बार उनके बारे में कहा था, आई कैन से दैट ओनली मालवीय जी स्टैंड्स ऑन एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिटी इन द माइंड्स ऑफ सो मैनी पीपल फ्रॉम रिलीजियस। उन्होंने कहा था, एनी बेसेंट ने, कि मैं कह सकती हूँ कि धर्मों से इतने सारे लोगों के मन में केवल मालवीय जी एकता का प्रतीक है। कौन है एकता का प्रतीक? केवल मालवीय जी। ही वॉज ए बॉर्न पोइट, वह जन्म से ही कवि थे। हिज पेन नेम वॉज मकरंद, उनका बचपन का नाम क्या था? मकरंद था। ही हैड ए फायर इन हिम टू एस्टेब्लिश such as educational system and culture of education where Indian culture might get due regard। मतलब जो शैक्षणिक जो व्यवस्था और शिक्षा की संस्कृति के रूप में स्थापित करने के लिए उनमें एक आग थी। मतलब ये जब शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षा की संस्कृति को स्थापित करने के लिए उनमें एक आग थी, मतलब उनमें जोश था कि जहाँ भारतीय संस्कृति को उचित सम्मान मिल सकता था, मतलब वो शिक्षा को बहुत बढ़ाना चाहते थे, है ना। तो उनमें एक ललक थी, आग थी उनमें कि हम वो शिक्षा को बढ़ाएं। विद दिस पर्पस, इस उद्देश्य के साथ, ही प्लान टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई। He disclosed his planning in the 12th conference of Indian National Congress। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें सम्मेलन में अपनी योजना का खुलासा किया। On the auspicious day of मकर संक्रांति, he got land for the university from the Maharaja of Varanasi in charity। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर उन्होंने दान में वाराणसी के महाराजा से विश्वविद्यालय के लिए भूमि प्राप्त की। मतलब मकर संक्रांति के दिन उन्होंने वाराणसी के राजा से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के लिए भूमि जमीन प्राप्त की दान के रूप में। देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटी। फिर वह यूनिवर्सिटी के लिए फंड कलेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वेयर एवर ही वेंट, फिर जहाँ भी जाते, ही प्लेस्ड बिफोर द पीपल इज प्लानिंग ऑफ अ नेशनल यूनिवर्सिटी। वह जहाँ कहीं भी जाते है ना, वो जहाँ भी गए तो उन्होंने विश्वविद्यालय को मतलब उन्होंने वहाँ पर क्या, मतलब अपने विश्वविद्यालय की योजना के समक्ष रखा लोगों को, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की, मतलब लोगों को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की योजना बताई, वहाँ पर उनके सामने रखी योजना। ही गॉट फैबुलस डोनेशंस फॉर द यूनिवर्सिटी, उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए शानदार डोनेशन मिला। ग्रेजुअली हिज डिज़ायर बिगन टू टेक शेप, धीरे धीरे उनकी इच्छा आकार लेने लगी। मालवीय जी वेंट टू द निजाम ऑफ हैदराबाद, मालवीय जी हैदराबाद के निजाम के पास गए। ही स्टेड at Hyderabad till he got a generous donation from the Nizam।
वे हैदराबाद तब तक रहे जब तक उन्हें निजाम से एक उदारदान नहीं मिला। ही कलेक्टेड 64 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ द होल कंट्री। उन्होंने अपने पूरे देश के दौरे के दौरान 64 लाख रुपए एकत्रित किए। ही गॉट द नेम ऑफ एम्परर ऑफ द पुअर फ्रॉम द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। उन्हें भारत के राजनेताओं से गरीबों के सम्राट का नाम मिला। उन्हें क्या नाम मिला? गरीबों के सम्राट, एम्परर ऑफ पुअर। इन गांधीजी had said, I have learned the art of asking for my elder मालवीय जी। गांधी जी ने क्या कहा था कि मैंने कला मेरे बड़े भाई मालवीय जी से सीखी। किससे सीखी मैंने कला? मेरे बड़े भाई मालवीय जी से। ही वॉज ए ग्रेट पेट्रोइट एंड हैड फुल फेथ इन इंडियन कल्चर। वह एक महान देशभक्त थे और उन्हें भारतीय संस्कृति पर पूरा भरोसा था। इन फैक्ट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ रिवॉल्यूशनरी लीडर। वास्तव में उन्होंने खुद को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में साबित किया। ही स्टीर्ड द सोल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के लोगों में हड़कंप मचा दी थी। ही बिलीव्ड दैट इंडिया विल रिमेन अ कॉलोनियल कंट्री अंटिल एजुकेशन इज मिक्स्ड विद नेशनलिज्म। उनका मानना था कि शिक्षा के मिश्रित होने तक भारत एक औपनिवेशिक देश बना रहेगा। किसके साथ? राष्ट्रवाद के साथ भारत एक औपनिवेशिक देश बना रहेगा। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप you have understood it. Please read this chapter. We will do the question answer of this chapter in our next video. Thank you.